नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है SSC MTS 2022 का पेपर, जो आपका 4 मई 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो SSC MTS 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन करें। उसके अलावा अगर आप किसी भी SSC के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक आदमी ने 2200 रुपये में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए। तो भाई प्रिंटर उसे कितने का पड़ गया? 3000 रुपये का पड़ गया, क्योंकि 2200 रुपये का खरीदा और 800 रुपये मरम्मत पे खर्च किए उसके, ठीक है। और कितने का बेच रहा है? 3600 में बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना होगा? तो 3000 की चीज़ को अगर भाई कोई व्यक्ति 3600 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 600 का। तो 600 का जो फ़ायदा हुआ वो कितने पे हुआ? 3000 पे, क्योंकि फ़ायदा या नुकसान हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 100 पे कितना होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यानी कि 20% का जो होगा वो फायदा होगा। तो पहला वाला जो आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की चाल क्या होगी? देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल का जो अनुपात है वो टाइम के अनुपात का उल्टा होता है। तो आपको पता है कि टाइम का जो रेशियो है वो 8 और 5 का दिया है। इसका मतलब है स्पीड का जो रेशियो होगा वो 5-8 का होगा। अब 5 मतलब 8 जब टाइम लगता है तो स्पीड कितनी है? 400, यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 400 के बराबर है। तो 5 8 40, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर आई? 80 के बराबर। तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 8 64, यानी कि 640। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आप देख सकते हो कि 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो 5 घंटे में अगर तय करना है तो जाहिर सी बात है चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर टाइम का रेशियो 8 और 5 का है तो स्पीड का रेशियो 5 और 8 का होगा। तो 5 की वैल्यू 400 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 80 के बराबर, 8 की वैल्यू 8 64 के बराबर। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक विद्यालय के छात्रावास में 90 छात्रों की दूध की मासिक जो खपत है वो 183 लीटर है। यदि दूध का मासिक राशन बढ़कर 950 लीटर कर दिया जाए तो छात्रावास में कितने छात्रों को ठहराया जा सकता है? तो सिंपल है क्वेश्चन। देखो, 183 लीटर जब खपत होती है तो यहाँ पे 90 छात्र रखे जा सकते हैं। 915 लीटर की अगर खपत हो तो कितने छात्र रखे जाएंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, 1 लीटर की खपत होगी तो कितने छात्र रखे जा सकेंगे? 90/183। 915 अगर लीटर दूध की खपत होगी तो कितने छात्र रखे जाएंगे? तो इसे 915 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉल्व आप कर सकते हो सिंपली इसे। ये कितने बार जाएगा आपका? इसे 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, इसे 3 से काट लो। यहाँ पे कितना हुआ? 30, और यहाँ पे 3 18 और 3 51 कितना हुआ? 3 हुआ। तो 61 से अगर हम काटें इसको तो 61 51 61 कितना बचा? 305। तो 61 पंचे हो जाएगा 305। तो 15 तिया कितना हुआ आपका? 45, यानी कि 450 जो छात्र हैं वो यहाँ पे मतलब रखे जा सकते हैं अगर इतनी खपत होगी दूध की, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि कितने छात्रों का जन्म दिवस जो है वो जुलाई नवंबर के दौरान है। जुलाई से नवंबर के दौरान है, तो जुलाई से लेकर के नवंबर तक जिनका जन्मदिन है वो आपको निकालना है। तो 3 6 9 9 और 1 10 10 2 12 और 1 कितना हुआ? 13, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 10% घट जाती है, तो मुनाफे पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा? तो टोटल वृद्धि या कमी आपको निकालनी है। तो आपको फार्मूला पता होगा, M1 + M2 ± M1 × M2 बटे 100 होता है आपका। तो यहाँ पे 5% की वृद्धि होती है तो प्लस का 5 हो गया, फिर 10% की कमी होती है तो माइनस का 10 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस आएगा, यानी कि 5 × 10 बटे 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 50 से काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 0.5 हुआ ये। अब इसमें से ये गया तो कितना बचा? माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस का 0.5, यानी कि माइनस का 5.5 हुआ। अब माइनस का मतलब क्या हुआ? ये कमी होगी, कितने की? 5.5% की। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि 8 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 8 दिनों में 64 जो कुर्सियाँ हैं वो बनाते हैं, तो 4 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए
4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो M1 D1 T1 बटे W1 वाले जो कॉन्सेप्ट है उस पर सिंपल क्वेश्चन है। 8 आदमी 8 घंटे काम करके 8 दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 64 कुर्सियां बनाते हैं। तो ये वर्क है तो ये नीचे आएगा। फिर पूछ रहा है कि 4 आदमी 4 घंटे काम करके 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो मान लेते हैं x, तो 4 से काटेंगे यहाँ पे 2, फिर 4 से काटेंगे यहाँ पे 2, फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 64 से अगर काटेंगे तो 8 8 64 होता है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 होगा। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 34 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, तो 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है भाई 20 है, और एच की वैल्यू जो है वो कितनी है 34 है। तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आप यहाँ पे देखो, इसे साल भी करने की जरूरत नहीं। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2, अगर हम इसका 0 इधर भेज दें तो इसे 31.4 लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 34। अब देखो इकाई के अंक, देखो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 चक्कू कितना हुआ 32, 32 दूना कितना हुआ 64। यानी कि जो भी आंसर होगा उसका इकाई का अंक जो होगा, लास्ट का जो अंक होगा वो 4 होगा। तो ऑप्शन देखो किसका इकाई का अंक 4 है, तो केवल एक ही ऑप्शन आप पाओगे जिसका इकाई का अंक 4 है। तो इस अप्रोच को आपको एग्जाम में यूज़ करना। अब देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन करने से हम लोग बच गए। तो यहाँ पे टाइम बचेगा, और एग्जाम में सिर्फ टाइम ही आपको बचाना है, टाइम का ही खेल है सारा कुछ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक समानुपात के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ जो पद हैं वो 8, 16 और 6 हैं। तो द्वितीय पद क्या होगा, तो हमने मान लिया कि दूसरा वाला पद x होगा। तो अगर 4 संख्या समानुपात में तो 8 का x से वही अनुपात होगा जो 16 का 6 से होगा। तो 8 दूनी कितना हुआ 16, 2 3 6, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे बस सॉल्व करना आपको। तो सॉल्व कर लीजिए, 156 बटे 13 इंटू 147 बटे 24 इंटू 8 बटे 49, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, 24 बटे 144। ठीक है, तो 24 छक्का हो जाएगा आपका 144। ठीक है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 49 तियाँ होता है 147। ठीक है, अब 8 तियाँ कितना होता है 24, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 13 से काटेंगे 13 एकन 13 और 13 दूनी 26, 6 दूनी कितना हुआ 12, यानी कि कितना जाएगा 2 आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि प्रिया ने 12% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर ली। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के रूप में 10,176 रुपये की राशि का भुगतान किया, तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई राशि कितनी होगी। यानी कि उसने जो ब्याज है वो कितना दिया 10,176। तो आप खुद बताओ कि अगर 12% की जो धनराशि है उसे 2 वर्ष के लिए अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पे दोगे तो कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो, प्रिया ने 12% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी। तो अगर किसी को ऋण दिया जाता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 साल का 12% की दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पहले साल तो 12% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 12% तो लगेगा, और 12 पे 12% यानी कि 1.44% और लगेगा। तो टोटल ब्याज कितना हुआ 25.44%। ठीक है, तो 25.44% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 10,176 के बराबर है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है जो पूछ रहा है कि तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि क्या होगी, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो भाई, 10,176 बटे 25.44 इंटू 100। अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे 2 जीरो हम लोग यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। तो अब इसे भाई सॉल्व कर लो, 2544 हुआ, 2544 चक्कू कितना हो जाएगा आपका 2544 चक्कू देखते हैं कितना हो जाएगा। देखो 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16 और 1 17 और 4 पंचे 20 और 1 21 और 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 4 बार चला जाएगा। तो धनराशि जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 40,000 होगी। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 33,750 रुपये में बेचा और उससे 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने पर बेचना होगा। तो 25% की हानि होने का मतलब है कि 75% की जो वैल्यू है वो 33,750 दी है।
आपको 25% का अगर फ़ायदा लेना है तो 125% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी 33,750 बटे 75, तो ये 1% की वैल्यू हुई, और इंटू 125 तो ये 125% की वैल्यू हो जाएगी। 25 पंचे 125 और 25 तियाँ 75, 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 53 15 0। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 55 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकन 5 और 1 6 और 5 एकन 5, यानी कि 56,200 कितना जाएगा 56,250। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक ठोस बेलन जिसके आधार की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, को इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित करके दो समरूप बेलन प्राप्त किए जाते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो इस बात को समझो पहले, जैसे कि ये किस तरीके से बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है आपका, इसको अगर हम 20 से काट देंगे तो 20 से जब काटोगे तो एक ये वाला एरिया और जैसे इस तरीके से कट जाएगा, दो अगर इसके टुकड़े होंगे तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितने की वृद्धि होगी, यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर ये एरिया बढ़ जाएगा आपका, और पाई आर स्क्वायर ये एरिया आपका बढ़ जाएगा। क्लियर, यानी कि एक अगर आप एक जगह से काटते हो तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितने की वृद्धि होगी, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि होगी। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर हम बेलन को इस तरीके से एक पॉइंट पे काटेंगे तो जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितने की वृद्धि होगी, 2 पाई आर स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर, और इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आर बटे एच प्लस आर इंटू 100। तो आर की वैल्यू कितनी है 21, अब एच प्लस आर यानी कि 21 और 16 कितना हुआ 37, और इंटू 100 तो कितना हो जाएगा आपका 2100 बटे 37। तो ये 5 बार ले जाओगे तो कितना हुआ, 5 बार ले जाओगे तो 7 पचे 35 और 5 तियाँ 15 3 18, यानी कि 185 हुआ, तो 15 और 10 25 बचा, 0 उतारा हमने। अब कितने बार ले जाएंगे, 6 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 6 बार ले जाएंगे तो कितना हुआ 7 छंग 42, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, और 6 तियाँ 18, 4 कितना हुआ 22, कितना बचा 8, और यहाँ पे 2 28 280। अब देखो 7 बार चला जाएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन सिंपली आपको सॉल्व करना है। देखो 8 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास 6, और 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, 12 में से 3 गया तो कितना बचा आपके पास 9, 28 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास 19, तो 34 में से 19 जब जाएगा तो कितना बचेगा 15, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कार पहले घंटे में 80 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो पहले घंटे यानी कि पहले घंटे में 80 किलोमीटर गई, दूसरे घंटे में एक घंटे में कितना गई है 70 किलोमीटर। तो औसत चाल क्या होती है, जब अलग अलग दूरी होती तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी, यानी कि 80 और 70 150 बटे कुल समय कितना 1 और 1 2 घंटे, यानी कि कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पे वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई। तो ये फार्मूला कब लगता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। यहाँ पे पहले 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 600 की धनराशि 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में 54 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। देखो 3% का मतलब, अगर ये 600 रुपये की धनराशि, इसका मतलब 100% की वैल्यू आपकी जो है वो 600 है, तो 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर 6 के बराबर। तो 3% अगर आप ब्याज निकालोगे तो कितना हुआ, एक साल में ब्याज कितना मिलेगा 6 तियाँ 18, तो 18 को 54 बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये इसका कितना गुना है 3 गुना, यानी कि 3 वर्ष लगेंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपली से सॉल्व करना। देखो 6 इसको 8 से काटेंगे, 8 से 56, यानी कि 7 तियाँ 21 प्लस 30 माइनस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 प्लस आपका 10, तो कितना हुआ आपका 21 और 10 21 और 30 कितना हुआ 51, 51 और 10 कितना हुआ आपका 61, 61 माइनस 5 दैट मीन 56 आ जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक सौदे में कार विक्रेता ने ग्राहक को 1% का बट्टा दिया,
यदि दिया जा रहा बट्टा जो है वो 4000 था तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 1% का अगर बट्टा दिया गया तो 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, आपकी 4000 के बराबर है। ठीक है, तो बट्टे से क्या निकलेगा, बट्टा किस पे दिया जाता है, MRP पे, तो इसका 100% यानी कि MRP कितना हो जाएगा, 20 और आप बढ़ा दो यहाँ पे, तो इसका मतलब है इसका MRP कितना हो गया, आपका 4 लाख हो गया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो अगर 1% का बट्टा दिया गया इसका मतलब 99% में बेचा गया, तो 99% की वैल्यू आप निकाल लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 5 जीरो इंटू 99/100, तो 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 कितना हुआ आपका 39, यानी कि 39600। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि वाहन ए द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। तो वाहन ए के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, 100 + 276 + 320, यानी कि कितना हो जाएगा, इसे जोड़ लो, 100 फिर 274 और 320, तो 4 7 2 9 3 2 5 और 1 कितना हुआ 6, 694, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रिया अकेले किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है जबकि सिया जो है अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिया किसी काम को 6 दिन में कर सकती है और सिया जो है वो 9 दिन में कर सकती है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 18, यानी कि ये एक दिन में 3 लड्डू बनाती है, 2 लड्डू बनाती, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में 5 लड्डू बनेंगे। तो 18 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 5 से भाई काट लो, तो 18/5 ही डायरेक्टली दिया हुआ है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि 40 किलोग्राम भार वाले एक लड़के के स्थान पर एक नए लड़के को समूह में शामिल करने पर 10 लड़कों के औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि होती है तो नए लड़के का भार क्या होगा। अब आप खुद देखो कि जो नया लड़का है वो 40 किलोग्राम भार वाले एक लड़के के स्थान पर जब दूसरे लड़के को मतलब लाया जाता है तो 10 लड़कों के औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है उसका भार 40 किलोग्राम तो रहा ही होगा, प्लस उसने 10 लोगों की जो मतलब भार है उसमें 3 की वृद्धि की, यानी कि टोटल उसका जो भार होगा वो कितना होगा, 40 + 30 यानी कि 70 किलोग्राम। क्लियर, इसे मौखिक भी कर सकते हो कि भाई 10 लोगों की जो भार है उसमें 3 किलोग्राम बढ़ा दिया उसने, यानी कि टोटल 30 ये और 40 है, यानी कि टोटल वो कितने का रहा होगा, 70 किलोग्राम का। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।